हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हुजरी चैतन्य चंद्र दास। तो ये कहानी है एक बड़े भक्त की, विट्ठल की। जो बड़े भक्त थी उसका नाम था कान्हो पात्रा। कान्हो पात्रा का आज हम देखते, आज भी छोटा सा एक मूर्ति है विट्ठल के मंदिर के लिए। हम जब दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे कान्हो पात्रा का छोटा सा एक समाधि जैसे है, जहाँ से वो पेड़ आता है और वो पेड़ अभी भी बढ़ रहा है। तो एक कान्हो पात्रा जो थी ये मंगलवेढ़ा से थी। नज़दीकी पंढरपुर से नज़दीक ये मंगलवेढ़ा गांव है, वहाँ पे वो रहती थी। उधर उसका जन्म हुआ था। हालांकि उसका जन्म जो था बहुत ही नीच परिवार में, यानी जो एक वेश्या, एक प्रोस्टिट्यूट की पुत्री थी। एक प्रोस्टिट्यूट की पुत्री थी और वो बहुत ही भगवान की बड़ी भक्त थी जन्म से ही। तो उसको पता नहीं था उसके पिता कौन है, क्योंकि उसकी माँ जो थी एक प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी। अलग अलग लोग आके उससे संग करते थे, इसीलिए वो कान्हो पात्रा जो थी उसको उसके पिताजी का नाम नहीं पता था, सिर्फ माँ के साथ रहती थी। तो जब वो छोटी थी, तो जब बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो उसको इतना आकर्षण था विट्ठल के लिए। तो जब भी वो पंढरपुर की वारी जाती थी तो उसको लगता था मैं भी जाऊं पंढरपुर और भगवान का दर्शन करूं, इनके साथ कीर्तन करूं। लेकिन लोग उसको लेते नहीं थे, क्योंकि वो एक वेश्या की बच्ची थी, वेश्या की बेटी थी। उसको मंदिर में भी नहीं जाने देते थे। कौन से मंदिर में जाना है तो उसको एंट्री नहीं थी, क्योंकि उसका जन्म एक वेश्या के घर में हुआ था। तो उसको बहुत बुरा लगता था कि लोग ऐसे मुझ पे ये करते हैं, अत्याचार करते हैं। लेकिन उसको भगवान को देखने की, भगवान की भक्ति करने की बहुत बहुत इच्छा जागृत हो गई। तो वो जैसे जैसे बड़ी हो गई तो वो बहुत सुंदर थी, और जैसे बड़ी हो गई तो लोग उसको बुरी नज़र से देखते थे, क्योंकि वो वेश्या की बेटी थी। तो लेकिन उसको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था, उसको सिर्फ भगवान के भक्ति में ही इंटरेस्ट था। लेकिन मंदिर जाने नहीं देते थे उसको, लोग भक्ति नहीं करने देते थे, वारी में नहीं जाने देते थे। तो ये कान्हो पात्रा जो थी घर पे ही मन में भगवान का चिंतन करती थी, विट्ठल का चिंतन करती थी। लेकिन लोग उसको बुरी नज़र से देखते थे, क्योंकि वो एक वेश्या की बेटी थी। तो जैसे बड़ी हो गई वो बहुत बहुत सुंदर हो गई। तो बाद में जब उधर के राजा को पता चला, बिदर का राजा था वो, बिदर का राजा तो था, उसको पता चला कि ये जो वेश्या की ये बेटी है बहुत सुंदर है और बड़ी हो गई, उसका नाम कान्हो पात्रा है। तो राजा ने फरमान भेजा कि उसको लेके आ जाओ मेरे पास। तो जब वो सिपाही आके कान्हो पात्रों को बताता है कि राजा ने तुमको बुलाया है बिदर में, तो कान्हो पात्रों को लगता है अभी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, ये राजा के साथ जाऊंगी तो राजा मुझे एक्सप्लॉइट करेगा ज़रूर, और मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान की भक्ति करनी और कुछ नहीं करना है। लेकिन अभी राजा के सिपाही आए थे, अभी बचने का कुछ भी मार्ग नहीं था। तो ये कान्हो पात्रा भगवान को बहुत प्रार्थना करती है और इन सिपाहियों को बोलती है ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ राजा के पास, सिर्फ मुझे जाते जाते विट्ठल का दर्शन करना है पंढरपुर में। एक बार मैं दर्शन कर लूँगी, फिर आपके साथ आ जाऊँगी, राजा की सारी इच्छा पूरी कर दूँगी। तो फिर सिपाही बोलते ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो पंढरपुर से चले जाते हैं। लेकिन उसको तो लेके ही जाना है राजा के पास, क्योंकि राजा एक गलत किस्म का आदमी था और उसका शोषण करना था उस कान्हो पात्रा का। तो कान्हो पात्रा को ये सारे जो सोल्जर्स है, सैनिक लेके जाते हैं पंढरपुर में, और फिर पंढरपुर में वो जब जाती है लाइन में रुकती है और वहाँ पे भगवान का दर्शन अभी उसको होने ही वाला है। जैसे आपने पंढरपुर में गए हैं कि बड़ी लाइन रही थी, तो जैसे जैसे नज़दीक जा रही थी वो भगवान को बहुत प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बचाओ, इस राजा से बचाओ, इस दुनिया से बचाओ, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये लोग जो है मुझे गलत तरीके से देखते हैं। तो जैसे ही भगवान विट्ठल के पास आ गई नज़दीक, और जैसे हमें पता है भगवान के पास हम जाते हैं तो हमारा माथा हम भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। तो उसने अपना सिर जो है भगवान विट्ठल के चरणों में लगाया और इतनी आतुरता से, इतने इंटेंसली प्रार्थना करने लगी कि हे विट्ठल, मुझे इधर ही मुझे समाधि दे दो, इधर ही आप मेरा जो प्राण है ले लो, मुझे इधर ही शरीर छोड़ना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो राजा मेरा शोषण करेगा, मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो इतने आतुरता से प्रार्थना करने लगी कि मुझे शरीर छोड़ना है, आई वॉन्ट टू लीव दिस बॉडी। तो भगवान के चरणों पे अपना सर रखे वो इतने आतुरता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान ने उनकी सुन ली और भगवान ने उनका वहीं पे प्राण ले लिया। और जो कान्हो पात्रा जो थी ऐसे ही भगवान के चरणों पे सिर रखा था उसने, तो सब पुजारी बोले अरे कितना देर हो गया, चलो 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 आगे। जैसे वो पुजारी आगे ढकलते तो देखा अरे हिल नहीं रहे, उसको थोड़ा ढकला तो उनको पता चला
ये कान्हो पात्रा ने, ये स्त्री ने यहाँ पे प्राण छोड़ दिए। सब जगह पे हाहाकार हो गया, हाहाकार हो गया, सब लोग चिल्लाने लगे, बाप रे, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी ने भगवान के चरणों में देह त्याग कर दिया। तो फिर बाद में सभी पुजारियों ने उसका उधर ही साइड में वहां पे समाधि बना दिया। जैसे हम एंट्रेंस में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उधर ही उसका समाधि है, कान्हो पात्रा। तो इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी, हालांकि उसके जीवन में कई सारे समस्या थी, कई सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उसको आखिर में भगवान प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति थी उसके वजह से वो भगवान के चरणों में ही देह त्याग करके भगवत धाम चली गई। तो अगर हम में भगवान के प्रति उत्कंठा है, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो, कुछ भी चैलेंजेस हो, हम भगवान को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सीखते हैं इस कहानी से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।